आज मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दी। लंबे समय बाद महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता सड़कों पर आई हैं। नारी न्याय आंदोलन के तहत राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन था, महिला अत्याचार के विरोध में ये आंदोलन था और कहीं ना कहीं उनकी मांग थी कि आरक्षण, महिला आरक्षण बिल को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, मध्य प्रदेश में लागू किया जाए और इसी की मांग को लेकर ये पूरा आंदोलन था। इस आंदोलन के दौरान पुलिस से झूमाझटकी भी हुई। दरअसल महिला कांग्रेस कार्यकर्ता रोशनपुरा चौराहे पर धरना देने बैठी थी और फिर धरने के बाद वो राजभवन के लिए रवाना हुई। पुलिस ने बैरिकेटिंग करके उनको बीच में रोक लिया। इस दौरान तमाम झड़प हुई और वो राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना ज्ञापन देना चाहती थी, मगर पुलिस ने उनको बीच में ही रोक दिया और जाने नहीं दिया और यहीं पर उनका ज्ञापन साथ ले लिया। मगर इससे पहले जो सभा हुई थी उस सभा में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ महिला कांग्रेस के पदाधिकारी भी शामिल हुए और इस कांग्रेस ने जो आंदोलन अपना सड़कों पर जारी रखा है उसमें ये अभी 7 दिन के अंदर तीसरा बड़ा आंदोलन था जिसमें कि कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन सड़कों पर किया है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। बदलापुर में बच्चियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न के बाद सुप्रीम कोर्ट में बचपन बचाओ आंदोलन नामक एक एनजीओ ने याचिका दायर की है और कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों को सभी राज्यों को लागू करने का सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे। जिस याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट 24 सितंबर को सुनवाई करेगा। एनजीओ को से दायर याचिका में कहा गया है कि बदलापुर के बाद करीब 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न किया गया है और लगातार यह घटना बढ़ती जा रही है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा इसको लेकर दिशा निर्देश बनाए गए हैं कि अगर इस तरीके की घटना होती है तो किस तरीके से इस मामले में जांच किया जाए और किस तरीके से सजा दिलाई जाए। लेकिन अभी तक मात्र 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इन दिशा निर्देशों का पालन किया है, लेकिन बाकी राज्य अभी तक दिशा निर्देशों का पालन नहीं किए हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश दे कि जो बाकी राज्य हैं जिन्होंने अभी तक दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है वो जल्द से जल्द इन दिशा निर्देशों का पालन करें। देखना होगा जब 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो आगे क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ गोपाल कृष्ण। मिला क्या, ये बीजेपी के कैंपेन का पंच वर्ड है या पंच लाइन है। बीजेपी ने इन दिनों झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मिला क्या कार्यक्रम शुरुआत कर दी है और सोशल मीडिया में लगातार प्रचारित किया जा रहा है। तरह तरह के वीडियो बनाए गए हैं, 2-2 मिनट का, 1.5 मिनट का वीडियो बनाया गया है, जिस वीडियो में हेमंत सरकार की वादाखिलाफी के संबंध में तमाम तरह की बातें आम जनता के मुंह से कहवाने की कोशिश की गई है। जैसे वीडियो में कोई व्यक्ति आता है, वो पूछता है कि क्या 5 लाख रोजगार मिला क्या, तो उसने वो दूसरा व्यक्ति कहता है कि मुझे तो नहीं मिला, फिर जनता की तरफ देखकर बोलता है कि आपको मिला क्या। ये कैंपेन को पूरी आक्रामकता के साथ बीजेपी का हर नेता सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है। यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का ये कैंपेन जो है वो कहीं ना कहीं असरदार भी हो रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को परेशान भी कर रहा है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का साफ तौर पर कहना है कि हमने बहुत सारी चीजें दी है। हमने मैया सम्मान योजना दिया है, सरना धर्म कोड के लिए प्रयास किया है, प्रस्ताव डाला है और तमाम वो वादे जो उसने पूरे किए हैं सत्ता पक्ष वो गिना रहा है। और इस कैंपेन से इतना तो पता चल ही रहा है कि झारखंड में बीजेपी विधानसभा के चुनाव में किस आक्रामकता के साथ उतरने वाली है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। ग्रेटर नोएडा जिला प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन की जमीन पर कुछ भूमाफियाओं ने लगभग 26 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था और इस जमीन पर लगभग 150 दुकानों का निर्माण भी कर दिया था और वो दुकानें लोगों को सेल आउट भी कर दी थी। जिसके बाद जिला प्रशासन ने इस भूमाफियाओं को नोटिस दिया, लेकिन उस नोटिस पर भूमाफियाओं ने उस जमीन को ना ही खाली किया और ना ही कोई जवाब दिया। जिसके बाद जिला प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करते हुए आज इन
दुकानों को ध्वस्तीकरण किया है और उन दुकानों को तोड़ दिया है। इसमें से लगभग 50 दुकानों पे आज कार्रवाई हुई है, बाकी बची हुई लगभग 100 दुकानों पे भी जल्द ही कार्रवाई होगी। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इन बची हुई 100 दुकानों को आखिर कब तक तोड़ता है। राहुल ठाकुर, भारत एक्सप्रेस, ग्रेटर नोएडा। स्वच्छता में लगातार 7 बार अव्वल आने वाले इंदौर में आज सफाई कर्मियों के बदले अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के हाथ में झाड़ू देखकर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। दरअसल इंदौर का वाल्मीकि समाज अपने आराध्य गोगादेव महाराज का कल गोगा नवमी का त्योहार मना रहा था और उसके अगले दिन यानी आज उन्होंने काम से छुट्टी रखी थी। इसी के चलते इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, इंदौर के कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और बाकी सारे अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने हाथ में झाड़ू थामकर सड़कों पर झाड़ू लगा दी। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के द्वारा सफाई करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जब साल भर स्वच्छता कर्मी बिना रात दिन और मौसम देखे शहर को साफ रखते हैं तो एक दिन उनके काम के प्रति सम्मान प्रकट करना जरूरी होता है। इसी के चलते जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने हाथ में झाड़ू लेकर के सड़कों पर झाड़ू लगाई। अब इस घटना से देश के बाकी शहरों को सबक लेना चाहिए कि स्वच्छता में यदि अव्वल आना है तो जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, आम लोग और स्वच्छता कर्मी सबको मिलजुल कर प्रयास करने पड़ते हैं, जब कहीं जाकर स्वच्छता में अव्वल का ताज मिलता है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। भोपाल जबलपुर के बाद तीसरी कॉन्क्लेव ग्वालियर में आयोजित आज हुई है और यहाँ आज बात करें तो 16 साल के लंबे अंतराल के बाद यह कॉन्क्लेव आयोजित हुई है, जहाँ उद्योगपतियों के द्वारा यहाँ आज बड़ी समिट आयोजित में भाग लिया गया है। वहीं प्रदेश के मुखिया मोहन यादव के द्वारा सभी से वन टू वन चर्चा की जा रही है। वहीं 43 ऐसी उद्योग इकाइयों का आज लोकार्पण भी किया गया है। वहीं अगर बड़े उद्योगपतियों की बात करें, अडानी ग्रुप की बात करें, तो उनके द्वारा 3500 करोड़ से अधिक की लागत से यहाँ प्रोडक्ट जो है लगाने जा रहे हैं, जिसकी उन्होंने आज घोषणा की है। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा भी बड़ी घोषणाएं आज यहाँ उद्योग लगाने की जा रही हैं। भाई कई ऐसे छोटे उद्योगपति भी हैं जो अपने अपने उद्योग अपने अपने स्तर पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार वन टू वन चर्चा मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जा रही है। भाई प्रशासन और शासन के द्वारा क्या कुछ सहयोग दिया जा सके और किस तरह की अंडरस्टैंडिंग अब तक रही है, लेकिन उसे सुलझा करके फिर से ट्रैक पर लाने का प्रयास यानी कि आज के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा यहाँ सबसे बात करते हुए, सहज विचार करते हुए चंबल अंचल को प्रशस्त किया जा रहा है। यानी कि लंबे समय से जो चंबल अंचल, ग्वालियर अंचल पिछड़ा हुआ था, उद्योग कई यहाँ पर बंद हो गए थे, उनको फिर से पुनर्जीवित करते हुए फिर से चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि इस समिट के माध्यम से जो उपलब्धियां हैं वो काफ़ी मिलने, जो उम्मीदें थी वो काफ़ी खरा उतरने का प्रयास होता हुआ नजर आ रहा है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद से राजनीति शुरू है। आज विपक्ष के सभी प्रमुख नेता छत्रपति शिवाजी महाराज के उस प्रतिमा और उस जगह का अवलोकन करने के लिए पहुंचे थे जहां पर वो प्रतिमा लगाई गई थी। उसी समय ठीक नारायण राणे भी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए और जिसके बाद पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। मामला इतना गंभीर हो गया कि इसमें पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा और वहां पर भारी बंदोबस्त के बीच नारायण राणे और आदित्य ठाकरे के समर्थकों को दूर हटाया गया। इस दौरान आदित्य ठाकरे 2 घंटे तक उस किले पर मौजूद रहे जहां पर वो प्रतिमा लगाई गई थी। पुलिस की माने तो कहीं न कहीं ये अराजकता फैलाने की कोशिश है और जो भी इसके खिलाफ होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस दौरान महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा देखने को मिला, जब एक तरफ उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते नजर आए और उन्होंने 1 सितंबर को इस पूरी घटना को लेकर सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट बाल्किस के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद महाविकास आघाड़ी की तरफ से आनन फानन में
प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार और नाना पटोले भी शामिल हुए थे और कई मुद्दों को लेकर महायुति सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य में जो सरकार है वो भ्रष्ट सरकार है। इसके साथ ही साथ महिला सुरक्षा को लेकर भी महायुति को घेरने की कोशिश की गई है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर महाविकास अघाड़ी की तरफ से 1 सितंबर को विरोध प्रदर्शन बुलाया गया है, वो भी राज्य सरकार के खिलाफ। मुंबई के हुतात्मा चौक पर सभी महाविकास अघाड़ी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो एकजुट होकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर किला से बाहर आने के बाद उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा है कि एक 24 साल के युवक को ठेका किसने दिया, वो फरार है, उसे भगाने में किसने मदद की है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पीडब्ल्यूडी की जो मंत्री हैं उनके खिलाफ वो एफआईआर भी दर्ज कराएंगे और उन्होंने कहा है कि यह घटना जो हुआ है महाराष्ट्र में वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि महायुति की तरफ से इस पूरे मुद्दे को शांत कराने के लिए क्या कुछ कदम उठाया जाता है। कैमरामैन बाला के साथ में अंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। बिहार की महिलाओं और लड़कियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार के किसी हिस्से में यदि कोई लड़की या महिला असुरक्षित महसूस करती है तो 112 पर डायल करके इस बाबत सूचना देकर मदद ले सकती है। आज पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एडीजी वायरलेस ने साफ साफ बताया कि 15 सितंबर से बिहार में इस सेवा की शुरुआत हो जाएगी और यदि कोई महिला किसी भी शहर में असुरक्षित महसूस कर रही होगी तो इस नंबर पर डायल करके सुरक्षा ले सकती है। ऑलरेडी 112 बिहार में कार्यरत है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। इस सेवा के बाद वो महिलाएं जो दूसरे शहर में जाती हैं और अचानक से असुरक्षित महसूस करती हैं तो इस नंबर पर फोन करके वो अपनी सुरक्षा की मांग कर सकती हैं और 112 के जरिए प्राप्त सूचना के आलोक में संबंधित थाने को ये निर्देश दिया जाएगा कि अमुक लड़की अमुक जगह फंसी है, उसे सुरक्षा की जरूरत है। भगवान न करे ऐसी स्थिति आए, यदि कोई स्थिति आए तो 15 मिनट के अंदर में 10 मिनट के अंदर में हमारी गाड़ी वहां तक पहुंचेगी। उनका लोकेशन हम लेते हैं ट्रायंगुलेशन मेथड से। उसके अलावे उनसे फ़ोन पे बात करेंगे, हर 10 मिनट पे उनसे 10 मिनट पे 12 मिनट पे उनसे पूछताछ करते रहेंगे जब तक वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे ना। कुल मिला के इस सेवा के बाद लड़कियों की सुरक्षा के प्रति पुलिस मुख्यालय गंभीर होने का हवाला दे रहा है और पुलिस के अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है कि 15 सितंबर से इस सेवा की शुरुआत के बाद बिहार की बेटियों की सुरक्षा का जिम्मा बिहार पुलिस संभालेगी। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर जहां भाजपा को नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस से गठजोड़ के साथ लड़ना पड़ रहा है, वहीं पर भाजपा को अपने ही अंदर खेमे के अंदर अपने ही प्रत्याशियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी जूझना पड़ रहा है। क्योंकि जो लिस्ट निकाली गई है विधानसभा चुनावों के लिए जिन प्रत्याशियों की, उनमें जिन कार्यकर्ताओं के टिकट कट गए हैं वो अपने समर्थकों के साथ लगातार भाजपा मुख्यालय आ रहे हैं और वहां पर वो धरना दे रहे हैं, अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। इसी के चलते अब भाजपा को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना जब कटरा श्री माता वैष्णो देवी के दौरे पर गए और वहां पर जो पहली लिस्ट में जो रोहित दुबे का नाम था, श्री माता वैष्णो का, जब उनका नाम काट के बलदेव राज शर्मा का टिकट दिया गया तो वहीं पर रोहित दुबे के समर्थकों ने भी खूब हंगामा किया। हालांकि रविंद्र रैना का ये कहना था कि वो एक पार्टी के कद्दावर नेता है और लगातार वो काम करते रहें और आने वाले समय में कोई ना कोई इनको जरूर इसका फल मिलेगा। लेकिन जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में पैदा हो रहे हैं, भाजपा को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, सिर्फ बाहर की दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ ही नहीं बल्कि अपने अंदर खेमे में जो कार्यकर्ता नाराज है उनको मनाने के लिए भी कुछ जरूर नए और कुछ जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। विकास अप्रोल, भारत एक्सप्रेस के लिए जम्मू से। मुंबई में गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। ऐसे में मुंबई के अलग अलग हिस्सों में पंडाल बनाए जा रहे हैं। पंडाल में अलग अलग थीम भी रखा जा रहा है। 7 सितंबर को गणपति बप्पा की पंडालों में स्थापना की जाएगी। लेकिन मुंबई का एक सबसे फेमस पंडाल है जीएसबी पंडाल, जो कि मुंबई के किंग सर्कल में मौजूद है।
और यहाँ पर खासकर व्यवस्था की जाती है। आपको सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं कि पंडाल में जो काम है वो जारी है। लगभग पंडाल के सारे काम पूरे हो चुके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस पंडाल की तो यह है कि यहाँ पर सबसे महंगा इंश्योरेंस करवाया गया है, वो भी 400 करोड़ रुपए का। हर साल जीएसबी सेवा मंडल की तरफ से भव्य तरीके से गणेश उत्सव मनाया जाता है। जीएसबी के राजा प्रचलित गणपति पंडालों में से एक है। आपको बता दें कि जो 400 करोड़ रुपए का बीमा किया गया है, उसमें पंडालों में आने वाले भक्त, स्वयंसेवकों, रसोइयों, सेवा कर्मियों, पार्किंग और सुरक्षा कर्मियों, स्टॉल श्रमिकों को भी कवर किया गया है कि अगर इस पंडाल में कभी भविष्य में कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उनके लिए जो इंश्योरेंस करवाया गया है उससे उनको सहायता मिल सके। तो ऐसे में कह सकते हैं कि हर जगह मुंबई के अलग अलग हिस्सों में पंडाल बनाए जा रहे हैं। और सबसे खास बात तो यहाँ पे ये भी है कि ये जो सेंटर आपको दिख रहा है, गणपति बप्पा की स्थापना होगी और गणपति बप्पा की मूर्ति को पूरे सोने से सजा दिया जाता है और लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनके जो मनोकामना है वो भी पूर्ण होता है। तो ऐसे में गणपति बप्पा का त्यौहार महाराष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये सभी जगह तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली की सारी राजनीतिक कहानी खत्म करने के बाद चंपई सोरेन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, आज रांची उनका आगमन हुआ है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं उनके स्वागत के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो सरायकेला और कोल्हान के अलग अलग इलाकों से कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ इकट्ठा हुई है और कहीं ना कहीं इसको एक तरह से देखा जाए तो ताकत का प्रदर्शन है। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी है, हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये हम भी घाटशिला विधानसभा से आए हैं और ये जो है चंपैदा जो हम लोग का झारखंड टाइगर है, इसको हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में आगे भी देखना चाहते हैं। हम लोग अपने किस रूप में देखेंगे? हम लोग उसको टाइगर पहले मानते थे, अब भी टाइगर रहेगा और उनके साथ ही हमेशा रहेंगे हम लोग। तो ऐसी परिस्थिति में तस्वीरें साफ हो रही है कि चंपई सोरेन जो बीजेपी में आए हैं तो उनके कार्यकर्ता जो है वो क्या मंशा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब बीजेपी के लिए ये बड़ी परेशानी का सबब हो सकता है। इधर माना यह जा रहा है कि चंपई सोरेन आज ही इस्तीफा पार्टी से भी दे सकते हैं और मंत्री पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। अब आने के बाद उनका ये कदम होगा, क्योंकि 30 तारीख को, मतलब एक दिन के बाद, जिस तरह का माना जा रहा है, जिस तरह की जानकारी मिल रही है, पुरानी विधानसभा का जो मैदान है वहाँ पर कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम में भारी लाव लश्कर के साथ, भारी संख्या बल के साथ चंपई सोरेन बीजेपी के औपचारिक रूप से हो जाएंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा किसानों को लेकर दिए गए बयान के बाद वाराणसी का माहौल गर्म है। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एनएसयूआई के छात्रों ने कंगना रनौत का पुतला फूंका। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से यह मांग की कि कंगना रनौत को बीजेपी से बर्खास्त किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कंगना रनौत की सांसद सदस्यता खारिज किए जाने की भी बात कही। छात्रों ने कहा कि कंगना रनौत जिस तरह से किसानों को लेकर अभद्र बयान दे रही हैं वो काफी चिंताजनक है और उन्हें सार्वजनिक तौर पर किसानों से माफी मांगनी चाहिए। कंगना रनौत को संसदीय बर्खास्त करना चाहिए और साथ ही साथ अमित शाह और नरेंद्र मोदी लगातार किसानों के बारे में ऐसा बोल रहे हैं जो कंगना रनौत के द्वारा बोला जा रहा है। आज उन्हीं सबको देखते हुए हम सभी एनएसयूआई के साथी नौजवान छात्र कंगना रनौत को पुतला फूंके हैं। साथ ही साथ बड़ा एक मैसेज उनको देने का प्रयास किए कि नरेंद्र मोदी जी आप उठ जाइए, अगर कंगना रनौत को अपनी पार्टी से नहीं निकालते हैं, उनकी लोकसभा को निरस्त नहीं किया जाता है तो जल्द से जल्द, अभी तक किसान आंदोलन हुआ पर छात्र नौजवान भी किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरेंगे। इसके साथ ही एक दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी कंगना रनौत पर बाकायदे हमलावर नजर आए थे और उन्होंने कंगना रनौत पर हमला करते हुए कहा कि कंगना रनौत लगता है कि नशा करके बात करती हैं और जिस तरह से वह किसानों पर बयान दे रही हैं वो काफी आपत्तिजनक है और कंगना रनौत को इसको लेकर बाकायदे माफी मांगना चाहिए। कैमरा पर्सन अभिनव के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।
गुजरात में बाढ़ बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में अभी बाढ़ का प्रकोप दिखाई दे रहा है। सबसे अधिक प्रभावित राज्य का जूनागढ़ और बड़ौदा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जामनगर शहर के भी बदतर हालात हैं। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों तक कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बारिश के कारण रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। 50 से अधिक ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। राज्य परिवहन निगम की करीब 5000 ट्रिप कैंसिल की गई हैं। इसके अलावा 22,000 लोगों को स्थानांतरित किया गया है। 15 लोगों की मौत हुई है। बड़ौदा शहर विश्वामित्री की बाढ़ के कारण पूरी तरीके से कम आधा शहर पानी में डूब चुका है और अब भी बाढ़ बारिश का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग चेतावनी जारी की हुई है कि राज्य में अभी भी बारिश जारी रहेगी। तो दूसरी तरफ अब बारिश का कहर राज्य के सौराष्ट्र और कच्छ में दिखाई दे रहा है और यदि ऐसे में मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार बारिश लगातार जारी रही तो स्थिति बद से बदतर होगी। हालांकि सरकार ने नियंत्रण करने के तमाम प्रयास किए हैं। हर जगह पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना को काम में लगाया है। बड़ोदरा में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना रेस्क्यू काम में जुटी हुई है, लेकिन तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 15 लोगों की मौत हुई है। राज्य सरकार ने दावा किया है कि बड़ोदरा में ऐसे हालात हैं कि उनको 1 लाख फूड पैकेट वितरण करने पड़ेंगे। तो बड़ोदरा शहर में विश्वामित्री का जल स्तर हालांकि आंशिक रूप से कम हुआ है, लेकिन अभी भी आसमान में बादल मंडरा रहे हैं। यदि बारिश जारी रही तो बड़ोदरा के हालात बद से बदतर हो सकते हैं। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। कोलकाता की घटना को लेकर के राजनीति अपने चरम पर है। बीजेपी ने राज्य में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है, तो वहीं टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी केवल राजनीति कर रही है और राज्य में शांति नहीं होने देना चाहती है। टीएमसी का साफ तौर पे कहना है कि वो 1 हफ्ते के भीतर विधानसभा का सत्र बुलाएगी और रेप के खिलाफ कानून पारित करेगी। इसके बाद राज्यपाल के पास जाएगी। अगर राज्यपाल इस पे अपनी मुहर नहीं लगाते हैं तो वहां पे वो अनशन करेंगे। इसी बीच प्रेसिडेंट ने भी कोलकाता की घटना को लेकर के एजेंसी से बात करते हुए कहा कि वो खुद भयभीत हैं और पिछले 11-12 सालों में मानसिकता नहीं बदली है। लोगों को आत्म निरीक्षण करने की जरूरत है। तो अब ये देखना होगा कि जब प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और उन पे पानी की बौछारें और लाठियां बरसाई जा रही हैं, तो इस दौरान अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और ये बात पक्की है कि सुप्रीम कोर्ट में जो प्रदर्शनकारियों पे लाठीचार्ज किया गया वो मामला भी उठेगा। अब ये देखना होगा कि ये राजनीति की दिशा कहां जाती है, किधर जाती है। क्या ये इंसाफ दिलवाएगा या फिर यूं ही राजनीति होती रहेगी। कैमरा पर्सन आलोक के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।